Hello students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am संजीत कुमार and teach you chemistry for class 12. अभी तक हम लोग एजोटॉप तक कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन क्या है. आप जैसे आपने इससे पहले रॉल्स लॉ पढ़ा है, तो रॉल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा, लिक्विड लिक्विड फिर सॉलिड इन लिक्विड. तो इसमें भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा. कोई भी लिक्विड लिया गया, उनमें आप सॉलिड डालें, तो लिक्विड में सॉलिड डालने से क्या इफेक्ट हो रहा है ना, वो इफेक्ट देखेंगे. जैसे आप एक एग्जांपल दिखते हैं, हम लोग अंडे को बॉईल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को पुट करते हैं, नमक डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, बढ़े, जिससे अंडे क्या है, जल्दी बॉयल हो, है ना. तो ये काम करते हो. ऐसे ऐसे एग्जाम्पल फिर हम बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, तो आप लेक्चर में पढ़ेंगे. और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या हमें ध्यान देना है, इसमें हमें दो टर्म है, एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है रिलेटिव. तो लोअरिंग और रिलेटिव, इसको अच्छे से समझेंगे. और इसके बाद एक डाइल्यूशंस का आता है, और इसमें जो न्यूमेरिकल बताया गया है आप उसको कंसंट्रेशन भी फोकस के साथ देखिए. और बीच बीच में हम न्यूमेरिकल जो अपडेट आपसे कर रहे हैं उन न्यूमेरिकल को भी देखना है. और फिर इस हो सकता है इस लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल मिले नॉर्मलिटी से थोड़ा स्पेशल टाइम, तो आप ध्यान रहे कि आप जानते हैं. इस लेक्चर को आप सभी तक शेयर करें तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है. अब हम लोग का जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? अभी तक आपने देखा है रॉल्स लॉ के थ्रू लिक्विड में लिक्विड का क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हैं तो सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हैं तो और क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो आइए हम देखते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक गिलास अगर वाटर ले, उसमें हम चीनी डिज़ोल्व किए, तो चीनी उसमें जितना घुलेगा वो उतना ही वाटर को मीठा करेगा, जितना नहीं घुलेगा वो मीठा नहीं करेगा. बस मतलब चीनी उस वाटर में कितना घुला है उस पर डिपेंड करता है, उसके मिठास पर. बस बात वही है. अब उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है चीनी का साइज़ छोटा है या बड़ा है, घुलेगा तभी वो मिठास आएगा, है ना. देखिए यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने एवरी लाइफ में. जैसे अगर हम अंडे को बॉयल करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें क्या डाल देते हैं, नमक. क्यों? क्योंकि वाटर है 100 डिग्री और बॉयल होते हैं, और मान लेते हैं कोई लिक्विड है 150, इसमें भी अंडा रखा गया, इसमें भी अंडा रखा है, तो सबसे अंडा ज़्यादा इसमें बॉयल पहले किस में होगा, सीधी सी बात है इसमें, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हाई मिल रहा है ना, इसमें कम. तो ये एक फंडा होता है आपको समझने का. यानी कोलिगेटिव पर बहुत से एग्जांपल होते हैं. आप कभी देखते हो बर्फ़ जो उसका मेल्टिंग कम हो उसके लिए हम सॉल्ट डालते हैं उसमें. आप हमारे जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है बहुत सारे, उसमें अब ऑस्मोसिस होता है, बहुत सारे होते हैं. तो आइए हम देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है. सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP बोलते हैं. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम टेम्परेचर डिनोट करते हैं, बॉइलिंग है तो B. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट TF. और ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने जो अंडे वाला जो एग्जांपल दिए थे वो वाले, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का था, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं यहाँ पर बढ़ जाते हैं. और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो बर्फ़ आइस की, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो आइए देखते हैं. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स क्या है, मैंने आपको बताया थे. अगर वाटर का जो सॉल्वेंट है, अगर उसमें कुछ भी हम सॉलिड डिज़ोल्व कर देंगे तो वाटर प्योर फॉर्म में जो वेपर बना रहा है और एक सॉल्यूशन का वेपर बनाएगा, तो सीधा सा बात है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा प्योर फॉर्म से. आपको मैंने एग्जाम्पल में बात की थी, एक बार रिकॉल करेंगे. और रिलेटिव लोअरिंग है, ये रॉल्स लॉ का ही कंसेप्ट है कुछ. तो आइए देखते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है वाटर P0, इसमें से नॉन वोलेटाइल हम क्या किए, सॉल्यूट डाले, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो यहाँ वेपर बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है सॉल्यूशन में, तो यहाँ का वेपर क्या हो जाएगा, कम, और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा. यानी कहने का मतलब ज़्यादा से कम जा रहा है, यानी एक लोअरिंग हो गया, वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट. तो ये P0 - PS, तो इस टर्म को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लेकिन रिलेटिव कब डालेंगे, तो अगर P0 - PS का हम कंपेरिजन अगर करें
किससे हम कंपैरिजन करेंगे, उसको सॉल्वेंट से, वही पी नॉट। तो आपको यहाँ पर फंडा क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पी और प्योर सॉल्वेंट का भी पी है, लेकिन फंडा यहाँ प्योर फॉर्म में नॉट लगाते हैं और सॉल्यूशन में एस लगाते हैं। ये सब कंसेप्ट सिंबॉलिक है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपको बनाने का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP when a non-volatile solid is added to pure solvent, its vapor pressure decreases of solution, or this decreases in vapor pressure in terms as lowering of vapor pressure। देखिए P नॉट माइनस पी एस, तो ये कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको कम्प्लेक्स नहीं है क्या बोला जाए, है ना। तो आइए देखते हैं फिर आगे। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ दो टर्म है सॉलिड और सॉल्वेंट, है ना। तो हम समझ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के थ्रू ये फार्मूला आया है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट और इक्वल टू x2। यहाँ पर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉलिड। तो एक दो टर्म आपको यहाँ से क्लियर होना है। वन जो हम किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट के लिए, और टू किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड के लिए। वन अगर हम मोल फ्रैक्शन बात करेंगे सॉल्वेंट तो क्या होता है, x होता है। एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, वन या टू। टू लिखेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड को। वन लिखेंगे तो सॉल्वेंट। बोलेंगे सॉल्वेंट का मास है कुछ है समथिंग मान लेते हैं, तो उस मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू। तो सॉल्वेंट का मास कौन है, वन वाले या टू वाले। टू वाले किसका मास हो जाएगा, सॉलिड का, और वन वाले किसका, सॉल्वेंट। इसको अच्छे से माइंड में फिक्स कर ले। आप अपने तरीके से ABC कुछ भी सिंबल मान सकते हैं, लेकिन मेरा जो भी लेक्चर होगा इसी सिंबॉलिक पर होगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि ये NCERT का कंसेप्ट है और इसी बेस पर मेरा रेफरेंस लिया गया कि आपको मैं ये रेफरेंस इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि आपको NCERT प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसी रेफरेंस से क्वेश्चंस दिया हुआ, आपको कन्फ्यूज ना हो। तो सेम एज देखिए P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। अब P नॉट क्या है, किसका ये वेपर है, सॉल्वेंट का। PS किसका वेपर है, ये आपका सॉल्यूशंस का। और ये x2 किसका मोल फ्रैक्शन है, ये आपका सॉलिड का। और सॉलिड का मोल फ्रैक्शंस क्या होता है आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल बाई टोटल मोल। हम नंबर ऑफ मोल किसका ले रहे हैं, सॉलिड का किससे ले रहे हैं, 2 और N1 प्लस N2। वही नीचे आपको लिखा हो गया पी नॉट किससे रिप्रेजेंट करे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आपको बस याद नहीं होगा, समझेंगे तो अभी याद होगा, नहीं समझेंगे याद नहीं होगा। तो ये अच्छे से आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे। अब हम जो बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बनाते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293, वाटर जहाँ भी आए समझिए आप सॉल्वेंट का काम करेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर है, तो सबसे पहले है ना 17.15 है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है तो सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी नॉट से 7 पॉइंट। और आगे देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। लोअरिंग करने का मतलब पी नॉट माइनस पी एस का आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। देखिए पी नॉट माइनस पी एस दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रिलेटिव पूछ रहा है। रिलेटिव का मतलब क्या है, उसमें पी नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि इतने ईजी क्वेश्चन पूछा है, ये वैल्यू दिया ही है, ये वैल्यू दिया, डिवाइड कीजिए बस आंसर है। क्या आप इतना नॉर्मल क्वेश्चन ईजी। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेगा, PS किससे रिप्रेजेंट करेगा, PS कैसे निकालेंगे। तो ये फंडा आपको दिया ही है और इसमें ये भी वैल्यू पता ही है, PS से निकल जाएगा, ये दिया ही देखिए दिया है आपको। और यहाँ पर बस इसको उधर करना है, इसको इधर कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है आपको नॉर्मली में निकल। अब आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का किससे रिप्रेजेंट करते हो, 1 से। और वहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लिखे थे, पी नॉट माइनस पी एस बाई x2। ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का नहीं है, सॉलिड का है। तो ये ध्यान देंगे। और इसका वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाले है, ऊपर देखिए ये वैल्यू आप निकाले यहाँ पर, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो किसका मोल फ्रैक्शन आ गया आपका, यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो जो सॉलिड का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्वेंट। तो कैसे हम बात करेंगे सॉल्वेंट का, तो आपको ये मैंने बताया भी थे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू दिया, x1 निकल जाएगा, बस ये इजी है ना। तो ये सब आप ज़रा ध्यान देंगे और बस इसमें कुछ है नहीं खास किसी। और ये है फिर से मैं एक बार आप, है ना। तो देखिए ये सब सारा चीज़ यहाँ कंसेप्ट है ना, W1 W2। और यहाँ पर मैंने x2 प्लस x1 इक्वल टू 1 यहाँ पे है ना सब लिखा हुआ है, ये आपको
सारा ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये सब सारा चीज़ ध्यान देंगे, अब आगे हम टर्म पढ़ेंगे, है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैंने बताए थे, तो इसको अच्छे से एक बार आप समझ ले और कोशिश करें अपने से बिना देखे इसको बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आज हम क्या बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ सॉलिड फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक लाइन में वाटर का मोलर मास मैं बोलूँ क्या है, तो वाटर का आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है 80, तो मोलर मास भी 18 है। बस मोलर मास में ये डिफरेंस एक कंडीशन होता है, 1 मोल में जो बात 1 मोल में हम कंडीशन में बात करते हैं और मॉलिक्यूल क्या है 1 मॉलिक्यूल में, बस सिंपल। लेकिन आपसे अब बोलेंगे कि वाटर का मोलर मास क्या है, तो कैलकुलेशन जो तरीका है सेम एज मॉलिक्यूलर मास जैसा आप सोचेंगे। ओके, तो बात करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो मैंने आपको रॉल्स लॉ में भी पढ़े थे, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग जो प्रिपरेशन कंसेप्ट जो रॉल्स लॉ ने दिए थे, तो आइए हम बात करें कि रॉल्स लॉ के थ्रू क्या है। देखिए पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, ये आप कंसेप्ट देख रहे थे वहाँ पहले ही हम बात किए थे लेक्चर, और एन टू बाई एन वन प्लस एन टू, और यहाँ पर मैंने ये भी आपको बताए थे 1 एन टू, 1 किस कंडीशंस के लिए हम बात करेंगे, 2 किसके लिए बात करते हैं, 1 सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए बात करते हैं, सॉल्यूट। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए, 2 यानी एन टू का मतलब मोल है, इन मोल किसका है, तो सॉल्यूट का मोल है, किसका मोल है, सॉल्यूट का। ये 1 है, किसका मोल है, सॉल्वेंट का, किसका मोल है, सॉल्वेंट का। तो ये आप ध्यान देंगे। अब ये डाइल्यूशंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें वाटर क्या है, ज़्यादा, तो वाटर ज़्यादा है तो उसका मोल भी क्या है, ज़्यादा। तो वाटर एज ए कैसे ट्रीट करते हैं, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है तो N1 यानी कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ पर N2 का वैल्यू क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये रहे या ना रहे बात बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो इक्वल काउंट कर ले। अब ऊपर जीरो काउंट नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं इससे, नॉट ऊपर कोई कंपेरिजन नहीं है, तो ये N2/N1 है, बस सिंपल। तो ये फॉर डाइल्यूशन जब कहीं भी केसेस है तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो अब जो ये रिलेटिव लोअरिंग का जो नया कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N2/N1। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉलिड का, तो इसका हम चाहिए गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास W और बाई मोलर मास ये हो गया, और गिवन मास W, तो यहाँ पर 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया है 2 है सॉल्यूट, तो यहाँ पर 2 ये 1 किसका मोल है, आपका सॉल्वेंट का, तो यहाँ 1 कर देंगे। तो बस ये कंसेप्ट देखिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई, ये आपको ये M2 नीचे और M1 ऊपर गया, तो ये एक कंसेप्ट है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे क्लियर। साइड में सब लिख दिया गया है, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, W2 क्या है, मास ऑफ सॉलिड, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चंस है, तो आपको जैसे एक लाइन आप पढ़ेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, फिर नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे, कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में डिकम्पोज ना हो, जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो वो आयन में ब्रेक कर जाए, तो वैसे कंपाउंड इसमें यूज़ नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं ब्रेक कर, जैसे शुगर वगैरह ये सब बात। फिर वेपर प्रेशर, तो ये आपको लैंग्वेज पढ़ने से क्या अनुमान लग रहा है, एक्सपेक्टेशंस किस फॉर्मूले पर है ना, तो ये आपको पता चल रहा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो ये फॉर्म क्वेश्चन आपको रिव्यू देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि इस फार्मूले से है, तो ये पहले फार्मूला आप मेंशन करेंगे, है ना, सबसे ऊपर फार्मूला यहाँ किया गया, वो फार्मूला मैंने मेंशन किया। अब इस फार्मूले में कोशिश करिए कि पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि नहीं, W2। अब यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बारे में कहा गया, तो एक बात, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, तो वेपर प्रेशर दिया है, यानी पी नॉट दिया है, पी एस दिया है, ये हमें एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉइल जो विंग, इसमें एक नॉन वोलाटाइल जो स्विंग हम, है ना, इतने ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी इतने ग्राम जो हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं किसमें, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब यहाँ से आपको डाटा क्लियर मिल गया है कि 39 ग्राम यहाँ पर ये क्या है, 39 ग्राम क्या है, बेंजीन, और ये तो यानी ये आपका सॉल्वेंट है,
क्या है ये? सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है तो ये हमें पता चल गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन की बात कर रहा है, तो ये किसका वेपर प्रेशर दिया है? सॉल्वेंट का दिया है, यानी आपका पी नोट यहाँ पर वैल्यू दिया है तो रख देंगे। और ये 39 ग्राम किसका है? आपको बताएंगे सॉल्वेंट का मास है, और ये किसका मास है? सॉलिड का। अब सॉल्वेंट का मास है तो किससे रिप्रेजेंट करते? तो 1 या 2, 1 से करते हैं। देखिए 39 ग्राम, ये 1 W1, और ये किसका मास है? आपका सॉलिड का, तो किससे रिप्रेजेंट? W2। अब क्या आगे बोला? देखिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है PS, एग्जैक्ट क्लियर है। और ये बेंजीन है, क्या होता है? C6, इसका मोलर मास आपको दिया है, कितना ईजी है देखिए। फिर व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी सॉलिड सब्सटेंस जो मैंने अब डाल रहा है, यानी मोलर मास ऑफ सॉलिड पूछा गया M2। तो ये सारे डाटा आपको क्लेरिफाई हो गए। देखिए लैंग्वेज, अगर ये लैंग्वेज कमांड है, लैंग्वेज क्लियरनेस होना चाहिए। लैंग्वेज के लिए आपको अच्छे से बार बार कंसेप्ट समझना होगा, टर्म समझना होगा, किस टर्म की बात करें। और ये सब वैल्यू हो गया, यहाँ बस पुट कर दीजिए। पी नोट का वैल्यू यहाँ पुट किया गया, पीस का वैल्यू यहाँ पुट किया गया पी नोट, फिर W2 का वैल्यू यहाँ पुट किया गया, M1 आपका वैल्यू यहाँ पुट किया गया, फिर W1 आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट किया गया, फिर यहाँ पर M2 खाली, और M2 यहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपको आ गया। तो इस न्यूमेरिकल में ज़्यादा आपको कंसेप्ट नहीं है, है ना। तो ये न्यूमेरिकल जो आप बहुत ईजी है, तो उस तरीके से बात करेंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और इस न्यूमेरिकल से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आप कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, यानी सॉल्यूट का यहाँ मास आपको क्लैरिफाई निकालने के लिए कर रहा है, यानी W2 मोलर मास इसका दिया हुआ है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, है ना, शुड बी डिजॉल्व। तो ये किसका आपको मास है? सॉलिड का, यानी W1 मास दिया हो। तो अब इससे आपको एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं यहाँ पर किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये फार्मूला आप पहले भी पढ़े, P नोट माइनस PS बाई P नोट, है ना, बाई ये X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर ये आ गया सॉलिड का आपका मोल बाई टोटल मोल। अब फिर ये मोल आपको ब्रेक करेंगे W2 बाई M1 M2 और W1 बाई M1 प्लस W2, यानी मोल क्या होता है? गिवन मास में मोलर मास 1। अब ये सब वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ पर P नोट PS दिया है या नहीं दिया है। अब यहाँ देखेंगे ये मोलर मास आपको दिया है, यानी सॉलिड का दिया है M2, W2 निकालना है, W1 114 ग्राम दिया है ये, और इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे, C8H18 होता है यहाँ पर, तो ये 114 आ रहा है। तो अब PS, यहाँ PS के बारे में क्या बोला जरा देंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड विच शुड बी डिजॉल्व इन इतने ग्राम रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, है ना। और नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल रहे हैं तो वो रिड्यूस कर रहा है वेपर प्रेशर टू इट, किसका रिड्यूस करा वेपर प्रेशर? सॉल्यूशंस का। किससे रिड्यूस कर रहा है यहाँ पर? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लेट मान सकते हैं, लेट जो वेपर प्रेशर ऑफ यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट मान लिया P नोट, तो ये जो वेपर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, किससे रिड्यूस कर रहा है? सॉल्वेंट से। तो 80%, और 80% करेंगे भाई तो ये कटेगा, तो 0.80 बस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सारे वैल्यू को आप रख देंगे, P नोट छोड़ दिए, PS के जगह पे हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए, और P नोट, अब P नोट कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये काम इसका तो यही हो गया। और हमें अब निकालना है यहाँ पर क्या आपको? W2, तो W2 मेंशन नहीं है, M2 दिया हुआ ऊपर देखिए 40, और फिर W1 M1 आपको यहाँ पर दिया हुआ देखिए 141, और W2 निकालना ही है, और 40। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन लिया गया, 1 माइनस ये आ गया, और ये कैंसिल हुआ 1 बाई ये जैसा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे, देखिए 14 प्लस ये और बाई 14 और बाई 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ये सेपरेट करके 0.2 और ये टर्म यहाँ पर आ गया, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये देखेंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपको आ गया, फिर ये 0.2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और 0.2 इंटू 40 में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो 4 2 8 और ये कट जाएगा, फिर W2। अब इसके बाद क्या होगा कि अब फिर इसके बाद ये वैल्यूज़ को हम उधर करेंगे, W2 में से ये माइनस करेंगे, देखिए, और ये 8, तो W2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.28, 1 माइनस 0.2 में क्या करेंगे? 0.88 में, और ये कट करेंगे 10 की। तो ये एक न्यूमेरिकल बहुत इजी है न्यूमेरिकल, तो आपको लैंग्वेज कमांड होना चाहिए इसकी, लैंग्वेज। तो अच्छे से एक बार लैंग्वेज को आप थोड़ा सा रिकॉल करें, और जितना मैंने आज 2 न्यूमेरिकल बताया, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ, तो धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये 2 न्यूमेरिकल को आप कंफर्म करें, अच्छे से समझें।